आप नेता दीपक बाली ने मेयर उषा चौधरी और विधायक चीमा पर लगाया करोड़ों के घोटाले का आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी एवं चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने आज यहां प्रेस वार्ता कर भाजपा की नगर निगम की मेयर श्रीमती उषा चौधरी एवं 20 वर्षों से भाजपा के विधायक चले आ रहे हैं हरभजन सिंह चीमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और करोड़ों के इस घोटाले के संबंध में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की SIT जांच कराने और दोषी पाए जाने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आज श्री दीपक बाली ने आरोप लगाया कि विधायक और मेयर की सांठगांठ के चलते काशीपुर नगर निगम में कूड़ा निस्तारण को लेकर जो अनुबंध किए गए उनमें करोड़ों रुपए का बंदरबांट किया गया है। जिस धर्म कांटे पर कूड़ा तोलना दर्शाया गया है वह धर्म कांटा काशीपुर क्षेत्र में है ही नहीं और न ही शुभ दर्शन नाम के इस धर्म कांटे का मापतोल कार्यालय में कोई पंजीकरण है। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि शुभ दर्शन धर्म कांटे के नाम की जो पर्ची लगाई गई है उस पर उस धर्म कांटे का कोई पता भी नहीं लिखा है कि वह है तो कहाँ है। श्री बाली ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से दिए गए कूड़ा निस्तारण के ठेके की अवधि 3 वर्ष थी मगर संदिग्ध कारणों के चलते यह ठेका मात्र 17 महीने में खत्म कर दिया गया। प्रथम 1 महीने में कूड़े की जो तुलाई की गई वह आर के फ्लो मिल नाम के धर्म कांटे से कराई गई जबकि टोल की पर्चियां शुभ दर्शन धर्म कांटे के नाम से लगाई गई। तुलाई के खर्चे के मान पत्र में भी आर के फ्लो मिल दर्शाया गया है जबकि पर्चियां शुभ दर्शन धर्म कांटे की ही है। भुगतान भी हुआ जो इस जांच का विषय है कि भुगतान नगर निगम द्वारा किसे किया गया जब धर्म कांटा ही काशीपुर क्षेत्र में नहीं है। श्री बाली ने आरोप लगाया कि विधायक हरभजन सिंह चीमा भी चूंकि नगर निगम के पदेन सदस्य हैं और उन्हें निगम की बैठकों में जाने का पूरा अधिकार है तो क्या उनके संज्ञान में यह मामला नहीं आया होगा और यदि आया तो उन्होंने उसे क्यों दबाए रखा। उनकी खामोशी के पीछे क्या कारण रहा। 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुए कूड़ा निस्तारण के ठेके में 17 महीने तक औसतन जो खर्च आया वह 42 से 69 लाख रुपए प्रतिमाह तक पहुंच गया। श्री बाली ने कहा कि जब वे राजनीति में आ गए तो कूड़ा निस्तारण का वही खर्च अगले अनुबंध में मात्र 26 लाख रुपए रह गया। इसका मतलब या तो पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ या फिर मजदूरी सस्ती हुई अथवा काशीपुर की जनता ने कूड़ा ही डालना बंद कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो मेयर साहिबा बताएं कि जो कूड़ा पूर्व में 42 से 69 लाख रुपए प्रतिमाह तक उठाया जा रहा था वह मेरे राजनीति में आने के बाद मात्र से 26 लाख रुपए प्रतिमाह क्यों हो गया। इसका मतलब 17 माह तक जनता के खून पसीने की कमाई को दोनों हाथों से लूटा गया। ठेके का टेंडर करते समय जो टेंडर किया गया उसकी प्रक्रिया में शासन से नियुक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी को क्यों नहीं शामिल किया गया और उनकी जगह एक स्थानीय कर्मचारी को चार्ज देकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी की भूमिका अदा कराई गई। जब 25 लाख से ऊपर के ठेकों की ई टेंडरिंग होने का नियम है तो फिर वह क्यों नहीं कराई गई और केवल 2 ही संस्थाओं को टेंडर प्रक्रिया में शामिल मानकर ठेका क्यों किया गया। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। बाली जी ने गलत नहीं कहा, ये सच्चाई है। पार्षदों की कोई भी चीज़ सुनी नहीं जाती है और ये भ्रष्टाचार जो आज उन्होंने उजागर किया है नई चीज़ आई है, ये हमारे संज्ञान में भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनको सज़ा मिले ताकि कम से कम हम पार्षदों का नाम तो बीच में नहीं आए, क्योंकि नेचुरली बात है कि हम निगम से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं नाम होता है कि हाँ भाई ये भी पार्षद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी साथ में जुड़े हुए हैं उनके। लेकिन आज हमें खुद पहली बार ये पता चला है कि ऐसी चीज़ें नगर निगम के अंदर हो रही हैं। एक तो कूड़ा निस्तारण का हो गया कि कितने लाख रुपए का पहले ठेका दिया गया और बाद में कितने लाख रुपए आ गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रही कि कूड़ा तुलाई जो कि चीज़ कहीं है ही नहीं, उसका उन्होंने पर्चा लगा दिया कि हाँ भाई यहाँ पर तोल हो रही है। तो कहीं ना कहीं घोटाला तो दिखाई दे रहा है ये। जो घोटाला जीरो वेस्ट की बाली जी ने किया है उसका किसी भी पार्षद को, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है कि किसी पार्षद को शायद ही इस बात की जानकारी हो कि ऐसा घोटाला निगम के अंदर चल रहा है, क्योंकि किसी भी बारे में किसी भी उसमें निगम के जो पार्षद हैं उनसे कभी कोई सलाह ली नहीं जाती कि कैसे क्या करा जाए। एक चीज़ है कि वो हम पर थोप दी जाती है और कुछ ऐसे काम कर दिए जाते हैं जो पार्षद को पता भी चलता है और बाद में ये होता है कि साहब ये काम हुआ और फिर उसमें ये कहा जाता है कि इस पर पार्षदों के भी तो साइन है। तो पार्षदों के साइन की मैं आपको बात बता दूं, जब हम लोग बोर्ड की मीटिंग में अंदर जाते हैं तो हमसे साइन पहले ही करा लिए जाते हैं किसी एक रजिस्टर पर, उसके बाद हमसे कोई साइन नहीं करे जाते हैं। तो जब पहले ही हमसे साइन करा लिए गए तो उसके बाद कुछ भी लिख लो उसमें, हमसे तो पहले ही साइन करा देंगे, अटेंडेंस के नाम पर हमसे साइन करा लिए जाते हैं, उसके बाद उसमें कुछ भी लिखते रहो, हमें बाद में क्या पता चल रहा है। तो इसलिए ये तो कहना गलत है कि पार्षदों ने साइन करे थे। पार्षद अटेंडेंस के नाम पर साइन करते हैं और उसमें बाद में क्या लिखा जाता है ये पार्षदों को नहीं पता चलता है। तो घोटालों का खुलासा किया है वो आपके सामने सबूतों सहित रखा गया है। कूड़े को लेकर हो
चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, उन्होंने आपके सामने अपने सबूत पेश किए हैं और बगैर सबूतों के वो आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो कि आरोप बिल्कुल सही है, निराधार नहीं है। इसी बात को लेके मैं आपसे कहूँगा कि भ्रष्टाचार जो हुआ है, जिसके लिए आज दीपक बाली लड़ रहे हैं, वो आपके सामने रखा गया है। बिल्कुल सही बात है, पार्षद अपने क्षेत्रों से चुन चुन कर आते हैं, विकास के लिए आते हैं, लेकिन आज उनके क्षेत्रों में ना के बराबर विकास हुआ है, जिसे लेकर उनमें रोष है और वो अपने क्षेत्रों से निकल कर अब दीपक बाली जी को समर्थन कर रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर है कि उनके क्षेत्रों में विकास नहीं है, और अगर विकास थोड़ा बहुत हुआ भी है जिसमें घोटाले हैं, जो कि बेचारे पार्षदों को पता नहीं लगता, वो रात दिन मेहनत करते हैं, खाने वाले और भ्रष्टाचारी और हैं, उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर उनमें रोष है और वो अपनी पार्टी छोड़ कर दीपक बाली को समर्थन कर रहे हैं। सीधा मामला है कि जो कूड़े का ठेका दिया गया वो तोल पर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो तोल हुई वो जिस कांटे पे हुई, कांटा विभाग जो है, माप तोल विभाग, वो ये कहता है ये कांटा काशीपुर में है ही नहीं। तीसरी बात, जो पेमेंट मांगी गई, उसमें जो पहले महीने की पेमेंट मांगी गई वो एक फर्म है आर के फ्लोर मिल, उसके कांटे को लिखकर मांगी गई, और उसमें जो तोल की पर्चियां लगाई गई उस महीने की, वो क्या है, शुभ दर्शन धर्म कांटा, उसकी पर्चियां लगी हुई हैं। और जो इसमें तुलाई के जो वाहन हैं, उसमें किसी भी वाहन का नंबर किसी भी पर्ची पे अंकित नहीं है, सीधा लिखा गया है सुरेश कुमार डंपर और ये तोल। मतलब नियम ये कहता है कि जब तोल हो रही है और तोल से पैसा दिया जाना है, तो उस वाहन की पर्ची पर उस गाड़ी का नंबर अंकित होना चाहिए। अब मैं राजनीति में नहीं आया था, तो ये जो 2500 रुपये टन से जो ठेका था, ये लगभग आप समझिए 42-45 लाख रुपए महीने से होता हुआ 70 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया था। और अब जो 3 साल का अनुबंध 17 महीने में ख़त्म कर दिया गया, और जो नया अनुबंध हुआ है वो 26.5 लाख रुपए महीने में हुआ है। मतलब जो खर्चा नगर निगम 70 लाख रुपए महीने तक का कर रही थी, आज वो खर्चा मात्र 26.5 लाख रुपए महीने का रह गया है। जनता के कम से कम 45 लाख रुपया महीने की बचत होनी शुरू हो गई है। जैसे स्वास्थ्य रक्षक को भेजा गया, जो इन कागजों पर टेंडर पर जिसको संज्ञान लेना चाहिए, देना चाहिए, उसकी जगह पर एक लोकल के कर्मचारी को उसका चार्ज देकर, खाली इस काम का चार्ज देकर उससे ये सारे काम करा लिए गए, उसी के साइनों के साथ पेमेंटें हुई हैं और सब कुछ हुआ है। विधायक हरभजन सिंह चीबा जी की शय पर यह सब हुआ है, क्योंकि बोर्ड की बैठकों में वो भी जाते रहे हैं। अरे ये सारे वाहन नगर निगम के थे, ये टेंडर में सिर्फ पेट्रोल डीजल उसका था, और वाहन सारे नगर निगम के भी इस्तेमाल करे गए, ऐसा इन्होंने टेंडर में दिखाया है।